तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर या किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में यह जो कोर्स है या इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यह चलाया जाता है। तो आज का यह पहला लेक्चर है और हम डेली एक एक लेक्चर मतलब देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप यह पहला लेक्चर देख रहे हैं और अभी रिसेंटली देख रहे हैं तो यह इसके जो आने वाले लेक्चर हैं आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग यह लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो इसके प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इसके प्लेलिस्ट से इसके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आज आपका यह पहला क्लास है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का, ताकि चीज़ें आपको पता हो जाए, क्योंकि डेली डेली ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो अब सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि जो फॉरेस्ट्री है दोस्तों, जैसे कि जिस प्रकार से हम लोगों का एग्रोनॉमी होता है, जिस प्रकार से हम लोगों का हॉर्टिकल्चर होता है, या जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में जितने भी सेक्टर्स हैं उसी प्रकार से आपका ये भी एक प्रकार का कोर्स है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग फॉरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं। सेम चीज़ें जैसे ही हम लोग एग्रोनॉमी में अपने क्रॉप से रिलेटेड चीज़ों का स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर में आपके जो भी फ्रूट्स वाले क्रॉप हैं या वेजिटेबल्स वाले हैं या ऑर्नामेंटल हैं उनकी स्टडी करते हैं। सेम उसी प्रकार से आपकी जो फॉरेस्ट्री में आपके जो फॉरेस्ट क्रॉप होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि आपको इसका थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा कि आज का कौन कौन सा टॉपिक है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है और जो फॉरेस्ट्री है ज़्यादा बीएससी एग्रीकल्चर में ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं है, पढ़ना उतना है जितने से हम लोगों का अच्छे मार्क्स आ जाएं और हम लोगों को फॉरेस्ट्री के बारे में एक ओवर आइडिया लग जाए कि हाँ फॉरेस्ट्री होता क्या क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री इसका जो कोर्स वगैरह है सिलेबस डिस्क्राइब टाइम पे हम आपको बता दिए हैं। अब हम जानते हैं इसके डिफिनेशन, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं वानिकी अथवा वन विज्ञान, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, ठीक। जिस प्रकार से आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी आपकी एक ब्रांच है, किसकी, एग्रोनॉमी की ब्रांच है, सेम उसी प्रकार की फॉरेस्ट्री भी आपका क्या है, एक प्रकार का ब्रांच है, किसका, एग्रीकल्चर का, जिसके अंतर्गत वनों का संरक्षण, ठीक है, वनों का उत्पादन, रक्षा, ठीक है, प्रबंधन तथा उपयोग से सभी सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान की विवेचना करते हैं, ठीक है, विवेचना की जाती है। यानी अगर हम फॉरेस्ट्री को एक शब्द में बोला जाए तो जो फॉरेस्ट क्रॉप होता है, ठीक है, उसको किस प्रकार से ग्रो करना है, ठीक है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे उसका प्लांटेशन करना है, कैसे उनमें उनका प्रोपोगेशन करना है, ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री, ठीक। तो अब फॉरेस्ट्री समझ गए कि हम लोग, हाँ फॉरेस्ट्री क्या होता है, इतना आप एग्जाम में लिख देंगे तो बहुत है आपका। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ फॉरेस्ट्री, बेसिकली हम 5 ब्रांचेज लिखे हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच है वह सिल्वीकल्चर है, ठीक है, इसे वनवर्धन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सिल्वीकल्चर जो मेन ब्रांच है फॉरेस्ट्री की वो आपकी सिल्वीकल्चर है। उसके बाद सिल्वीकल्चर सिस्टम भी होता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। तो या इसके इतने इम्पॉर्टेंट ब्रांच नहीं है और आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ना है फॉरेस्ट की ब्रांच के बारे में वह सिल्वीकल्चर है। तो अभी इसके जस्ट बाद मतलब अभी सिल्वीकल्चर के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो अभी हम, ये तो हमारा हो गया कि हाँ फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसका डिफिनेशन और इसके कौन कौन से ब्रांचेज हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक, यानी फॉरेस्ट्री में जो हम लोग आपको अभी आगे वाले लेक्चर जब आप लोगों को लेक्चर हम लेंगे तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि क्राउन क्या है, टोपर क्या है, वोले क्या है, कोपिसिंग क्या है, पोलार्डिंग क्या है। तो इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के जो टर्मिनोलॉजी हैं उनका नाम लेंगे। तो एक बेसिक सा छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको हम आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आप लोगों को जब उन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाएगा या आपके क्लास में जब आपके टीचर उस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे तो आप लोग घबराएंगे नहीं। तो अब हम जानते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो पहला आपका है डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी, ठीक है। इसको जिस प्रकार से आपका फॉरेस्ट्री होता है सेम उसी प्रकार का है, यानी स्टडी ऑफ फॉरेस्ट या
इज कॉल्ड, या स्टडी ऑफ ट्री इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। ठीक, एक है होता है बेसल एरिया। बेसल एरिया क्या होता है? वृक्ष की भूमि से 4.5 फीट तक की ऊंचाई वाला स्थान या तना क्या कहलाता है? बेसल एरिया कहलाता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक ट्री हो गया, ठीक है, इसके ऊपर तो ऐसे ऐसे होगा, तो ऊपर का हमें नहीं लेना है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सॉइल हो गया। ठीक, यहाँ से लेके जो 4.5, ठीक है, यानी 4.5 तक का जो एरिया होगा, मान लीजिए ये एरिया यहाँ तक का आया, तो इतने एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसल एरिया बोलेंगे। यानी जब भी बात करेगा बेसल एरिया की बात करेगा तो बेसल एरिया मतलब 4.5 फीट के ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसल एरिया बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है? अगला आपका है बेस्ट हाइट। ठीक है, बेस्ट हाइट क्या होता है कि वृक्ष की भूमि से 135 मीटर तक की ऊंचाई को ब्रेस्ट हाइट बोलते हैं। तो ब्रेस्ट हाइट सेम प्लांट है, सेम सॉइल है। अब यही जो डिस्टेंस है अभी कितना था? 4.5 था, या ये डिस्टेंस 4.5 था, अभी 4.5 से हट के आपका कितना हो जाएगा? 135, यानी 133 मीटर तक की ऊंचाई अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए वह कुछ ऊंचाई यहाँ तक आ जाएगा, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट हाइट बोलते हैं। ठीक, अब आपका जो अगला है वह है, चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला आपका है बोले। ठीक, बोले का बात कर लिया जाए तो थोड़ा सा आपको हम 1 मिनट आपका समय लेंगे। बोले मान लीजिए आपका ये प्लांट है, ठीक, ये यहाँ से सॉइल में है और इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रकार से आपका जो ट्री होता है, ऐसे मान लीजिए, मतलब ऐसे ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही एक ट्री और हम बना देते हैं, और इसका जो भी ये वाला पार्ट है कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से, और एक ट्री और हम बनाते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, कैसे कहलाती हैं, सबका अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ ऐसे 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 डिफरेंट प्रकार के ऊपर का जो शेप होता है, सभी प्लांट में अलग अलग प्रकार का होता है, आप लोग भी देखे होंगे। तो अब हमारा जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है वो क्या है? बोले। बोले किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया है, यानी जो तना, मुख्य तना है, मुख्य तना देख पा रहे हैं आप लोग, ये रहा मुख्य तना, और इसका भी ये रहा मुख्य तना, और इसका भी ये रहा मुख्य तना। यानी जो तना वाला एरिया है, यानी इतना एरिया, किसी भी कोई भी प्लांट हो, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बोले बोलेंगे हमेशा। जब भी बोले की बात आएगी, ठीक है, उस बोले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बोले बोले बोले, BOLE, जहाँ भी बोले की बात आएगी आप लोग जान जाइएगा कि हाँ, इस वाले एरिया की क्या की जा रही है? बात की जा रही है। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोले समझ लिए होंगे कि बोले क्या होता है। बोले के बाद हमारा अगला है, अगला हमारा जो है अगला है टोकर। ठीक है, टोकर क्या होता है? कीट या रोग ग्रस्त वृक्ष को वन से हटाने के बाद बचा हुआ सूखा लट्ठा जब जलाने के लिए काम में लेते हैं तो उसे ठोकर कहते हैं। ठीक है, ठोकर तो ज़्यादा चीज़ नहीं, मान लीजिए ये प्लांट है और इसमें यहाँ पे डिजीज लग गया है, ठीक है, इसको हम लोग काट के निकाल लिए हैं, और इसको निकालने के बाद अगर हम लोग इसको जलाने के काम में लेते हैं, ठीक है, यानी इस पार्ट को अगर हम लोग जलाने के काम में लेते हैं, जो इन्फेक्टेड था डिजीज़ के द्वारा या फिर किसी और चीज़ के द्वारा या इन्फेक्टेड था, तो उसको अगर हम लोग जलाने के काम में ले रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग टोकर बोलेंगे। ठीक है, अब अगला है कोपेसिंग। ठीक है, कोपिस जानने से पहले आप लोग जानिए क्राउन किसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्राउन है, ये क्राउन और बोले ये दोनों एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं। और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो ये आपका पता हो गया कि हम बताए हैं बोले। बोले क्या है? यानी ये वाला पार्ट जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोले। अब भाई बोले इसको बोलेंगे तो इस यहाँ तक के पार्ट को हम लोग बोले बोल दिए, यानी जो मुख्य तना है उसको हम लोग बोले बोल दिए। अब मुख्य तना के ऊपर का जो पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, विजिबिलिटी आपकी बढ़ा देते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यानी जो हरा वाला जो पार्ट होता है, यानी किसी भी पौधे पे जो हम लोग हरा वाला पार्ट देखते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए एक प्लांटी है, एक प्लांटी है, ऐसे ही सेम प्लांट वाले एक मतलब बहुत सारा बगीचा है, एक बहुत बड़ा बगीचा है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे तो ऐसे मान लीजिए ऐसे पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का आप लोगों का समय लेंगे हम इमेज बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें।
ऐसे बहुत सारे मतलब एक मान लीजिए एक पूरा ऐसे फील्ड है इतना बड़ा, और इस पे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो पौधों का जो ऊपर वाला भाग होगा, ये ऊपर वाला भाग, वो ऊपर से अगर हम मान लीजिए ड्रोन से देखते हैं, ड्रोन से अगर हम लोग देख रहे हैं तो सभी पौधे का केवल ये ऊपर वाला ही भाग तो दिखेगा। मान लीजिए इस प्रकार का पौधा है तो सब में ऐसे गोल गोल दिखेगा। जितना है आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि सभी सभी पौधों में क्या होगा, ऐसे गोल गोल सा दिखेगा। ठीक, तो ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, एक मिनट हम आप लोगों को इमेज दिखाते हैं गूगल से के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करके सभी पौधों के देख लीजिए। इमेज उतना क्लियर नहीं है लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके सभी प्लांट के दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, क्राउन है। जितने भी ये ट्री हैं सबके हम अगर ड्रोन से ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसे गोल गोल पौधे दिखेंगे, अगर उनका क्राउन ऐसे फैला हुआ है तो इस अगर हम लोग क्राउन, बहुत सारा क्राउन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। यानी यही वाला क्राउन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यानी यही क्राउन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ क्राउन इज कॉल्ड कैनोपी। ठीक, यानी कैनोपी देख लीजिए यहाँ पे, यानी बहुत सारे प्लांट हैं और इनको ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ क्राउन इज कॉल्ड कैनोपी। ठीक है, अब है कोपेसिंग, पोलार्डिंग और कोपेसिंग और पोलार्डिंग। तो जब भूमिका, जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लांट है, कोपेसिंग और पोलार्डिंग हम एक ही बार आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक, और एक और बना देते हैं, ये आपका हो गया। ठीक, तो कोपेसिंग और पोलार्डिंग एक ही बार में समझिएगा। कोपेसिंग क्या होता है कि जब भूमि की सतह से 1 मीटर तक ऊंचाई पर काटते हैं, यानी मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ से पौधे को हम लोग काट दिए, काट के इसका जो भी हमें यूज करना है लकड़ी का, मतलब अगर कुछ भी बनाना है, मतलब जो भी मार्केट पर्पज के लिए जो हम ट्री को ग्रो किए हैं, ठीक है, वो इसको कर लिए। ठीक है, अब इसका ये हम छोड़ दिया। अब यहाँ से जो नई कलियाँ निकलेंगी, ठीक है, नई कलियाँ निकल के और जब ये नए फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करेंगी तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोपिस बोलते हैं या कोपेसिंग बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग घबराइए मत। और पोलार्डिंग में क्या होता है, ये जो हम लोग यहाँ नीचे से काटते हैं, ये नीचे से ना काट के इसे हम लोग काफ़ी ऊपर से काटते हैं। और जब ऊपर से काटेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मान लीजिए ये पौधा हो गया, यहाँ पे ये हो गया, कुछ इस प्रकार के बनेगा। आप लोग गांव में देखे होंगे, लोग बोलते हैं छिनगाना, पौधे को हम लोग छिनगा दिए हैं, कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं पौधे, पत्तियाँ, तो इन्हें काट देते हैं। और जब यहीं से ये नया नया मतलब नया पत्ती जब ग्रो करता है और ये पौधा जब बड़ा होता है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलार्डिंग बोल देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि मतलब फॉरेस्ट्री क्या होता है, ब्रांचेस उसकी कौन कौन सी हैं और बेसिकली टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है आप लोग, लेकिन चीज़ों को समझिए क्योंकि ज़्यादा लेक्चर आप लोगों का लेंगे नहीं। इसमें हम 12 से 15 लेक्चर में पूरा फॉरेस्ट्री आप लोगों का ख़त्म कर देंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार से देखा है फॉरेस्ट का, बहुत ही डिफरेंट वे में उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं दिखाए गए हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट का जो फुल फॉर्म है, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी है ये। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से उसके ऑब्जेक्टिव को हम समझाए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फॉरेस्ट की स्पेलिंग क्या है, FOREST। अब सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं, स्पेलिंग किसको नहीं पता है, तो स्पेलिंग से ही पता है। ठीक है, यानी फॉरेस्ट का काम क्या क्या होता है, तो F से फूड, O से ऑक्सीजन, R से रेनफॉल, E से इन्वायरमेंट सेफ्टी, S से सॉइल कंजर्वेशन और T से टिम्बर। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आपको हम बताएंगे कि फॉरेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ऐसा प्रोवाइड, अब एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक में हेल्प करना, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है हर जगह। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि फॉरेस्ट हमें फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, रेनफॉल प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इन्वायरमेंट सेफ्टी देता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब क्या है, सॉइल कंजर्वेशन भी, अगर हम फॉरेस्ट लगा हुआ है तो वहाँ पे सॉइल का जो इरोजन है वह नहीं होगा, तो उससे हमारा जो सॉइल है वो क्या है, कंजर्व हो रहा है। और फाइनली हमें टिम्बर तो मिलता ही है क्योंकि मेन पर्पज वही होता है, इसीलिए हम लोग ग्रो ही करते हैं।
अब उसके बाद आपका है सिल्वी कल्चर। जैसा कि आपको बताया ना कि सिल्वी जो कल्चर है वह मेन ब्रांच है किसका, फॉरेस्ट्री का। तो सिल्वी कल्चर में हम लोग जानते हैं कि सिल्वी कल्चर इज ए pertains to the rising development, care, reproduction and overall management of forest crop। यानी फॉरेस्ट क्रॉप को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, किस प्रकार से उनको ग्रो करना है, वो सारी चीज़ें जो हम फॉरेस्ट्री का जो डिफिनेशन है सेम डिफिनेशन आप लोग सिल्वी कल्चर में डाल सकते हैं। बस यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा कि सिल्वी कल्चर इज अ आर्ट एंड साइंस। ठीक, हर जगह आपको मिलेगा, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सिल्वी कल्चर इज अ आर्ट एंड साइंस, उसके बाद डिफिनेशन डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर लिया जाए तो फॉरेस्ट वाली ऑब्जेक्टिव ही, जो फॉरेस्ट की ऑब्जेक्टिव है FOREST वाली, वही ऑब्जेक्टिव आप डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी की तो ब्रांच है ना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ड्राइव इन्वायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा इससे होती है। ठीक है, हाई क्वालिटी टिम्बर हमें प्रोड्यूस करके देता है, मोर कॉस्ट यूनिट पर यूनिट एरिया से इसका जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादा होता है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को और इस ऑब्जेक्टिव को आप एक साथ लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डेली आपको एक क्लास मिलेगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट से लेके सभी सेमेस्टर की जो भी क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती हैं, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।